हम लोग सुखी होते रहे। वाई वी वांट टू बी ऑलवेज लिव हैप्पी इन आवर लाइफ। सुख का टाइम बहुत इजीली और जल्दी निकल जाए तो पता नहीं हाँ, तो लाइफ जल्दी निकल जाएगी सुखी रहेंगे तो। लगता। और दुख में जो है आधा घंटा भी ऐसा लगेगा कि 1 साल के बराबर हो गया। बात सही है। प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है। अच्छा अच्छा दिन है तो वो दिन का पता नहीं दिन का पता नहीं चलेगा से। उसी में इसीलिए लोग सोचते हैं कि बार बार दिन ये आए। तो देखिए, बात बिल्कुल सही है आप लोग की, लेकिन मूल कारण क्या है कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे को देखकर हम माता पिता का अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे के लक्षणों को देख के पता लग सकता है कि माता पिता कैसे होंगे। या माता पिता को देख के हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनका बच्चा कौन सा है इसमें। है ना? क्यों? क्योंकि संतान में माता पिता के गुण आते हैं। हालांकि भौतिक स्तर पर अगर हम देखें तो अपने जीवन में संतान के भी अपने कुछ गुण होते हैं, लेकिन माता पिता के गुण उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं बच्चों में। तो वैसे ही हमारे ओरिजिनल माता पिता है वो कौन है? राधा और कृष्णा। और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। और उनको दुख किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं है। कृष्णा को कुछ नहीं पता कि इस जगत में दुख क्या होता है, कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, इसका उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं है, जीरो अनुभव है। बस उनको एक ज्ञान है, बस एक जान, एक होता है ज्ञान, एक होता है अनुभूति। उनको नॉलेज है कि नीचे कुछ लोग रहते हैं रोते रहते हैं हमेशा, इतना पता है उन्हें। इन्हें कुछ भी करो, इनका हमेशा कंप्लेंट ही रहती है। बाकी वो तो मस्त भी लाइफ में राधा रानी के साथ है। उनकी गोपियां 8 मेन प्रमुख गोपियां, 108 गोपियां वो अलग है। इंजॉयमेंट में रहते हैं एकदम वो। तो कहने का भाव ये है कि उनके वो सदा प्रसन्न रहते हैं, 24 आवर्स डे, 24x7। और वही गुण हम लोगों में आया हुआ है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम भी खुश रखें, खुश रहे, और हम दूसरे हमारे आसपास के जो लोग उनको भी खुश देखें। करेक्ट? क्योंकि उनको खुश देखने से क्या होता है, हमारी खुशी और बढ़ती है। इसलिए इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है सुखी रहना चाहता है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, क्योंकि हम जो है कृष्ण के लड़के हैं, कृष्ण के बच्चे हैं। और कृष्ण चूंकि वो सदैव सुखी और प्रसन्न रहते हैं, हम लोग भी सुखी और प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो ये बात, हम सुखी रहना चाहते हैं और क्यों। लेकिन सुखी रहने से पहले एक चीज की आवश्यकता और होती है। अगर वो चीज हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम सुखी नहीं रह सकते। फिर हमें हर भले हमारे जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएं, बड़े से बड़े हम कोठियां मिल जाए, हमको कार मिल जाए, सुंदर पति पत्नी बच्चे सब मिल जाए, स्टिल वी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लिव हैप्पी। वो चीज क्या है? वो सिक्योरिटी, सुरक्षा। जब तक व्यक्ति को इस जीवन में सुरक्षा की भावना नहीं होगी, मतलब इनसाइड द हार्ट वो हृदय में फील ना करे कि मैं सुरक्षित हूं, तब तक वो हमेशा एंजाइटी में रहेगा, दुख में रहेगा, कष्ट में रहेगा। यस और नो? स्वाभाविक बात है। तो आप देखो बाहर की दुनिया में जब हम लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो हम देखते हैं कि लोग इनसिक्योर बहुत रहते हैं आज की लाइफ में। किस तरह कुछ ना कुछ वजह उनके पास होगी जिसकी वजह में उन्हें सिक्योरिटी चलती ही रहती है। कहीं ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, कहीं वैसा हो गया तो मेरा क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तरह तरह की इनसिक्योरिटी लोगों के मन में बनी ही रहती है। फिर चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत ज्यादा अमीर हो, चाहे गरीब बहुत गरीब हो, धीरू भाई अंबानी भी क्यों ना हो, कोई भी हो, वो सिक्योरिटी का फैक्टर जो है ना वो लाइफ में हमेशा जब तक है, तब तक कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं रह सकता। ये समझो, मानो ऐसा है कि आ, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाए और हमसे बोले ये लीजिए सर, मर्सिडीज मेरी फेवरेट कार है। 99 लाख की आती है वो बोले कि ये रही मर्सिडीज कार की चाबी, फ्री आपको, फ्री में, कोई कौन सी गिफ्ट है आपको। और इतना ही नहीं, जिस शहर में आप जाओ जितना पेट्रोल लगाओ वो भी फ्री। आपको पेट्रोल में एक पैसा खर्च नहीं करना है। इतना ही नहीं, जिस मॉल में जाओ जितनी शॉपिंग करनी है कुछ पेमेंट नहीं करना है आपने। जिस रेस्टोरेंट में जाओ, जिस 5 स्टार होटल में जाओ, मुंबई ताज दिल्ली कहीं पर भी जाओ, सब फ्री। पूरी लाइफ फ्री है आपकी, और एक गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो बड़ा खुशी हो गया, अरे वाह, ये बड़ा मजा आ रहा है। मेहनत कुछ करना नहीं है, लाइफ का एंजॉय करना है बस। तो अब और हमने चलाऊं गाड़ी आराम से, मर्सिडीज चल रही हो, फिर अचानक से फोन आया, प्रभु जी आप जिस कार में बैठे हैं ना उसमें टाइम बम लगा हुआ है, और वो कब फटेगा ये भी पता नहीं है। अभी क्या हो गया, सारी खुशी गायब। जितने सपने थे चकनाचूर। ऐसा है, क्योंकि इनसिक्योरिटी आ गई अब। चाबी लेते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे वाह एंजॉय करेंगे लाइफ में, लेकिन इनसिक्योरिटी आ गई। तो कहने का भाव मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारे जीवन में असुरक्षा की भावना है, तब तक एक्चुअल सुख क्या होता है उसके हम दर्शन भी नहीं हो सकते। वरना एक्चुअल सुख जिसने कर लिया वो इतना सुपर होता है, इतना सुंदर होता है वो, उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। बस उसको महसूस किया जा सकता है। एक एहसास है ये
रूह से महसूस करो, ऐसा होता है सच्चा सुख। लेकिन जब तक वो सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ। इनसिक्योरिटी है, नेवर। आप थोड़ा बहुत सुखी होगे, फिर कुछ ना कुछ घट जाएगा, तो फिर दुखी जाएंगे। फिर थोड़ा सुख मिला, हम फूले, फिर आप गब्बारी की तरह दुखा, हवा डाउन हो गई। फिर ऐसा होता रहेगा। तो अभी वो सुरक्षा कैसे मिले, फिर प्रश्न ये उठेगा। तो आप सीक्वेंसी को समझो, पहले सुख चाहिए तो सुरक्षा चाहिए। अब वो सुरक्षा कैसे मिलेगी, अब इस पर चर्चा होगी। तो सुरक्षा मिलने का एक ही तरीका है कि हम इस दुनिया में किसी योग्य व्यक्ति की शरण लें। जब तक हम लोग किसी योग्य व्यक्ति की शरण नहीं लेते, तब तक सिक्योरिटी नहीं मिलती। सिस्टम देखिए कहाँ गया आपका। हाँ, चला गया। हाँ, नहीं रहा। तो जब तक शरण नहीं लेंगे हम, सुरक्षा नहीं मिलेगी। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक सुख बस हम सुनते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे। कभी जीवन में थोड़ा बहुत अनुभव कर लिया, तभी तो लोग फोटो ही बना के रखते हैं। क्या बोलते हैं वो, सुख भरी यादें, सुख भरे पल, पूरा फोटो खींच के रखते हैं। लाइव क्यों रखते हैं, उन्हें पता है कि दोबारा आया नहीं आया जीवन में, भरोसा नहीं है। इसीलिए तो कहने का मतलब ये है कि हमें शरण लेनी पड़ेगी। अब देखिए, शरण भी क्या करना है, शरण भी एक्चुअली में शास्त्र बताते हैं कि शरण लेना जीव का स्वभाव है। हम लोग सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कहीं ना कहीं किसी न किसी की शरण ले ही रहे हैं। सुबह उठते हैं तो किसी पति को कॉफी चाहिए या कुछ भोजन वगैरह चाहिए, तो पत्नी की शरण लेता है। पत्नी को जब परचेसिंग करनी होती है, शॉपिंग करनी होती है, तो पति की शरण लेती है या पति के बटुए की शरण लेती है। कहने के तो शरण लेगी। बच्चों को भूख लगती है, वो माता पिता की शरण लेते हैं। एक छात्र को शिक्षक की शरण लेनी पड़ती है। अभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो हम किसी ना किसी वाहन की शरण लेते हैं। अभी हम वाहन लेके आए। बीमार होते तो एक रोगी को डॉक्टर की शरण लेनी पड़ती है। तो हम लोग शरण कहीं ना कहीं ले ही रहे हैं। आप देखो लाइफ में तो सुबह से लेकर रात तक शेल्टर चल ही रहा है। किसी ना किसी शरण, किसी ना किसी हेल्प ले ही रहे हैं। यस और नो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमसे उसको सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं हमको सुखी की तरफ लेके जाती हैं, है कि नहीं? तो शरण लेना जीव का स्वभाव है। अभी ये हम पर निर्भर करता है कि हम शरण ले किसकी। ये चॉइस हमको भगवान ने दी हुई है। हमारे पास दो चॉइस होती है बस, या तो कृष्णा या माया। तीसरी कोई चॉइस नहीं है, दो ही चॉइस होती है। तो अगर माया की शरण लेते हैं, तो माया क्या करती है कि जैसे वो होता है ना धोबी। धोबी क्या करता है, गधे को लेके जाता है, तो गधा अड़ जाता है। कई बार उसमें बहुत सारा कपड़े डाल देते हैं, तो गधा अड़ जाता है, चलता नहीं है वो। तो धोबी फिर एक चाल खेलता है उसके साथ। वो क्या करता है, उसके कान के पास एक डंडा लगाता है और उसके बाहर एक गाजर टांग देता है। तो गधा का सोचता है गाजर अब मुझे मिल जाएगी। और जैसे वो गाजर को खाने में बढ़ता है, वो गाजर फिर आगे हो जाती है। फिर गधा चलता है, वो गाजर फिर आगे हो जाती है। फिर वो गधा चलता है। ऐसा करते करते धोबी अपना काम निकाल लेता है। तो शास्त्र बताते हैं, हमारी संस्था के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया वही काम करती है। जीव को ललचा के रखती है, तरह तरह के प्रलोभन देगी, अब तुम सुखी हो जाओगे, अब ये स्कीम बनाओ अब तुम सुखी हो जाओगे, अब ये स्कीम बनाओ अब सुखी हो जाओगे। लेकिन वास्तव में सुखी कोई कभी पूर्णतः होता नहीं है। हाँ, कुछ हद तो होता है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होता। लेकिन आप में से कोई जो बोल दे पूरी तरह सुखी हो, फुल लाइफ से सेटिस्फाइड हो, में शादी कोई मिलेगा ऐसा? बहुत मुश्किल है, वेरी रेयर। कि भगवान की किसी में विशेष कृपा हो तो हो, नहीं तो नहीं। तो या तो माया की शरण लो या फिर कृष्णा की शरण लो। तो तब जाके आदमी सुखी हो सकता है। तो जब हम इस दुनिया में सबसे योग्य आदमी को शरण देने लायक है, तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, द बेस्ट पर्सन, जो कि हमको युगों युगों से जानते हैं। जब से हम इस धरती पर आए हैं, तब से उन्हें हमारा पूरा इतिहास पता है। हमारा भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। जब उनकी शरण अगर हम लेंगे, तब एक्चुअल सुख प्राप्त होगा। उससे पहले थोड़ा मुश्किल ही है ये। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल बताते हैं कि एक हाथी होता है। तो हाथी क्या करता है, जंगल में जाता है। तो जंगल में ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, प्रपात, जल प्रपात बहता रहता है। तेजी से गिरता है, फिर जो नीचे आके नदी बन जाता है ना? अभी आया, थोड़ा सा आया शायद। आ रही है आपको माइक से आवाज? तो वो जल प्रपात बन जाता है। तो हाथी क्या करता है, स्नान करने जाता है। इको हो रहा है वो। स्नान करने जाता है, मगर हाथी के साथ एक प्रॉब्लम ये है। हाथी अब स्नान कर लेता है ना, इसके बाद हाथी को मस्ती करने की सूझती है बहुत। हाथी को कुछ ना कुछ मस्ती करने की, अटखेली करने की। तो वो अटखेली चलना चालू करता है। हिलेगा, जम के पूंछ मारेगा, सूंड से पानी फेंकेगा, पानी में थम थम करेगा, मस्ती करेगा। तो वो इतना 100 टन का हाथी उस नदी में कागज की नाव की तरह बह जाता है। 100 टन का हाथी, सोचो आप। और उसी नदी में इतनी इतनी सी मछलियां,
पानी के बहाव के विरुद्ध तैर रही हैं, वो बिल्कुल नहीं बहती, उनको कुछ नहीं होता। अभी सोचिए 100 टन का हाथी बह गया, लेकिन इतनी इतनी सी मछलियां हैं, और वो भी पानी की हवा के विरुद्ध, पानी के बहाव के विरुद्ध, अपोजिट द करंट चल रही हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं, वो आराम से घूम रही है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि हाथी बह गया और मछली नहीं बह रही है? क्योंकि नदी, मछलियों ने नदी की शरण ली हुई है, देयर फॉर इट्स प्रोटेक्टेड, इसलिए वो सुरक्षित है। लेकिन हाथी ने शरण नहीं ली है, हाथी तो मस्ती कर रहा है एकदम, इसलिए हाथी बह जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं वो लोग, पक्षियों का, कि आप देखो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, अभी कुछ पक्षी तो बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं, गिद्ध, चीलबाज। बाज को तो बताते हैं वो इतनी तेज उड़ता है, जब बारिश होती है तो वो बारिश बादलों के ऊपर चले जाता है। बाकी के पक्षी तो यहाँ वहाँ भागते हैं अपने घोंसलों में, ठिकाना ढूंढते हैं अपने आप को बचाने का, बाज नहीं करता ऐसा। बाज ही बोलता है इतनी अगर ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, एक विपरीत परिस्थिति आई है, तो इस तरीके से मैं युद्ध करूंगा कि इस परेशानी से ऊपर उड़ जाऊंगा। तो बाज अपने जीवन से सिखाता है। बाज की बहुत विशेषता है, ये बताऊंगा मैं आपको, बहुत विशेषता है बाज की। तो बाज इतना होता है कि उड़ता रहता है बादलों के ऊपर, से एक बूंद बारिश भी छूती नहीं है, ऐसा करता है बाज। तो आसमान में पक्षी कितनी ऊंचाई में उड़ते हैं, तो कभी पक्षियों को लगता नहीं कि अरे नीचे से देख के कभी अचानक गिर जाए तो क्या होगा, या नीचे देख के उन्हें चक्कर आ जाए या कभी सोचे कि कोई नीचे से बंदूक मार देगा, हम गिर जाएंगे तो क्या होगा। उन्हें भय नहीं होता बिल्कुल भी, जिसकी जितनी क्षमता, आराम से खुले आसमान में बिंदास उड़ते हैं। और अगर हम लोग को भी किसी बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया जाए चौथे पांचवें माले पे खड़ा कर दिया, वहां से बोला देखो, तो देखने में डर, घबराहट सी होती है एकदम, और अचानक से कोई हा करके धक्का दे दे, फिर तो प्राण निकल जाते हैं, दोनों प्राण निकल गए, इतना भय, इतना डर होता है। तो पक्षियों को डर नहीं लग रहा है, वो तो इतनी ऊंचाई आसमान में उड़ रहे हैं, करोड़ों किलोमीटर ऊपर उड़ रहे हैं, क्योंकि पंछियों ने आसमान की शरद। शरण ली हुई है। तो कहने का भाव यह है कि सुरक्षा जो मिलती है वो शरण में मिलती है। शरण सही जगह ले लिया आपने तब तो काम बन जाएगा, वो शरण अगर गलत जगह है तो आपका सुख वो टिकेगा नहीं, जहाँ साथ देगा नहीं। तो और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने तो कई बार सोशल मीडिया में देखा होगा, सुना भी होगा, एक बड़ा धनी व्यक्ति है, और उसके पास एक बड़ी अलमारी है, उसकी अलमारी में बहुत सारा सोना रखा है, पैसे रखे हैं, और उसने उसको लॉक कर दिया, उसकी चाबी तीसरी तिजोरी में रख दी, उस दूसरी तिजोरी की चाबी तीसरी तिजोरी में, तीसरी की चाबी चौथी तिजोरी में, और आखिरी चाबी अपने तकिए के नीचे रखा हुआ है, और आराम से सो रहा है। खैर आराम से कहाँ सो पाएगा वो, जरा भी कुछ, जरा सी आवाज़ तुरंत एकदम नींद खुल जाती है। तो इतनी सारी सुरक्षा करने के बाद भी किसी ने उसका धन चुरा लिया, सोचो आप। और चुराने वाले को कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, वो घर का अंदर का ही व्यक्ति जो धन चुरा के लेके गया है। अब इतना बड़ा रिच आदमी, नहीं, पैसा चुरा लिया। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, और वो सुबह सुबह उठता है, तो जब जाता है तो उसकी पत्नी बोलती है, सुनो जी, क्या हुआ आज, पता है कौन सा दिन है? नहीं, अरे आज 1 तारीख है। तो नौकरी वाले जो होते हैं ना, उनको 1 तारीख में बड़ा जोश रहता है बड़ा उत्साह रहता है उनको, कुछ दिन क्या था, पूरे महीने का उनको जो परिश्रम किया है, उन्होंने उसका फल मिलने वाला है, वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में। तो पत्नी बोलती है, ये रही लिस्ट, आप आते समय लेके आना। वो बोलता है ठीक है जी, आ जाऊंगा। तो ऑफिस से निकलता है वो अपना, शाम का समय होता है, जल्दी से निकल जाता है और जाता है चांदनी चौक। देखा होगा आप सब लोगों ने, इतना व्यस्त मार्केट है चांदनी चौक, वहाँ पे हाथी, घोड़े, ट्रक, हर सब मिलना मामूली बात है भारत में तो, सड़कों पे जानवरों का मिलना। तो इतना हैवी ट्रैफिक चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये इस व्यक्ति जा रहा है उस बाजार में। वो पहुंचता है, वो किराने वाले के पास जाता है, जहाँ मंथली किराना उसका होता है, उसके पास वो बोलता है, देखो भाई मेरी पत्नी ने पर्चा दिया हुआ है, बांध दो जरा। इसके पास हजार हजार के 50 नोट हैं, 50,000 रुपये पर्स में रखे, और एकदम बड़ा प्रसन्न है कि आज तो जेब भरी हुई है। नौकरी वाले उस दिन बड़े प्रसन्न रहते हैं जिस दिन उनको सैलरी मिलती है। तो जाता है ये, तो बोलते हैं कितना समय लगेगा, कि दुकानदार बोलता है सर 15-20 मिनट लगेंगे। तो बोलता है कोई नहीं जी, मैं जब तक आसपास ये नज़ारे लेता है चांदनी चौक के, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किधर पराठे बन रहे हैं, पराठे वाली गली कहाँ है, ये सब घूमता फिरता है आराम से वो। 15-20 मिनट होते हैं, फिर ये जाता है, सामान हो गया, हाजी हो गया, कितने का बिल बना, 20,000 का, अभी लो जी। और जैसे ही पीछे हाथ रखता है, पसीना पसीना हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। क्यों? पैसा बटुए जेब में से किसी ने बटुआ चुरा लिया। अभी सोचिए आप, पूरे महीने भर का उसका वेतन। और दिक्कत ये नहीं कि वेतन गिर गया, उसकी परेशानी एक दुनिया को जो समझा दूंगा, एक व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है है कि नहीं? वो कोने आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं? उसको समझाना बहुत बड़ी चुनौती है।
ये बात है। तो बड़ा घबराया हुआ, मैं क्या करूं क्या करूं, बड़ा परेशान, फोन भी लगा के नहीं बोल सकता, उल्टी गालियां पड़ेंगी, क्या करूं मैं। तो सोचता एक काम करता हूँ कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते वापस चलता हूँ, शायद हो जाए। अभी चांदनी चौक इतना व्यस्त रास्ता है, इतने लोग, घंटों में हजारों हजारों लोग निकल के आते और जाते हैं, और ये उसी रास्ते में आ रहा है, जा रहा, जाते जाते देखता है एक चौराहा, चौराहा के नीचे लाल बत्ती, उसके नीचे पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो भी देख रहा है। उसका बराबर पुलिस वाले के नीचे, उसके पैरों के जस्ट नीचे, इसका पर्स वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। वो खबरा, खुशी के मारे उसने आंखों में चमक आ गई, उसने खट से पर्स उठाया और देखा, गिना, पूरे उसके 1000 के 50 नोट वैसे के वैसे सुरक्षित। मिल रहा है। अभी सोचिए, एक व्यक्ति, एक धन्ना से जो करोड़पति अरबपति है, उसका पैसा चला गया, और ये व्यक्ति, इसका पर्स खुलेआम बाजार में रखा हुआ है, हजारों लोग निकल रहे हैं वहां से, किसी ने भी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो गया? और लगभग आधा घंटे से पड़ा हुआ है वो। किसने उस पर्स की सुरक्षा करी? भगवान कृष्ण ने, क्योंकि उनकी पत्नी भगवान कृष्ण की भक्त थी। तो सुरक्षा जो है वो केवल कृष्ण ही करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं करने वाला। दूसरे में सुरक्षा वो देते हैं, वही भगवान कृष्ण की कृपा से देते हैं। तो जैसे मान लो कि एक और, ये तो कहानी आप लोगों को पता होगी, कि एक कोई बहुत बड़ा नेता है। अब नेताओं के पास तो आजकल Z+ सिक्योरिटी चलती है ना, टाइट सिक्योरिटी एकदम। आप गेट के पास जाओगे तो भी 2 गनमैन, पूरा गनमैन का सीरीज, फिर ब्लैक कमांडो, फिर तीसरा सर्कल में लगा, फिर डॉग्स घूम रहे होंगे, चारों तरफ घर के बाहर कैमरे लगे हैं। इतनी सख्त सुरक्षा होने के बाद भी वो नेताजी का मर्डर हो गया। और मारने वाला भी कोई बाहर का आदमी नहीं, इसका बॉडी अंगरक्षक ही था जिसने मारा। इतनी कड़ी सुरक्षा की परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर भी उसको मार दिया गया। और दूसरी तरफ एक 5 साल का बच्चा घनघोनी अंधेरी रात में जंगल से निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र बोलते निकल जा रहा है। अभी आप सोचो, रात में जंगल में कितने खूंखार जानवर निकलते हैं, शेर, चीता, सिंह, पागल हाथी, ऐसे जानवर निकलते हैं, सांप, अजगर, कोई भी उसके जीवन में नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया? कोई जानवर नहीं आया। चलो जानवर छोड़ो, कभी कभी जंगल में बड़ी भयानक वृक्ष ऐसे होते हैं जो बड़े जहरीले होते हैं, शरीर में अगर लग जाए तो बॉडी में पॉइजन हो जाता है, वो भी उससे टकराया नहीं है। और आराम से घनी रात में, ना कोई लाइट है, ना हेलोजन है, ना आईफोन है, ना मोबाइल है, ना टॉर्च है, कुछ नहीं है। कैसे उसने रास्ता ढूंढा, कैसे निकल के चला गया? किसने करी उसकी सुरक्षा? भगवान ने। हमारे कृष्ण ने। इसको बोलते हैं सुरक्षा। ये देखिए, ये धन्ना से इसका मर्डर होगा, इसने इतना बड़ा जेट सिक्योरिटी रखी है अपनी, ये बच्चे की सुरक्षा कर ली। और क्या एग्जाम्पल है? तो ऐसे अनेक तरह के एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो सुरक्षा देने वाले वास्तव में भगवान होते हैं। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। भगवान अगर सोच ले मुझे किसी को बचाना है, तो सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो उसे मिलकर मार नहीं सकती। और वही दूसरी तरफ, दुनिया सोचे कि इसे मारना है, और भगवान सोचे कि मुझे इसे बचाना है, तो सारी दुनिया उसको मार नहीं सकती, क्योंकि कृष्णा उसको बचाने वाले हैं। ये बात है। तो देखिए, भागवतम में से कोई एग्जाम्पल आते हैं, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा। कि देखिए, श्रीमद् भागवत, महाभारत आपने सुनी है, पढ़ी तो, देखी तो होगी टीवी में एटलीस्ट तो महाभारत में एक पात्र थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब ऐसा वरदान था कि अगर उनकी इच्छा होगी तो वो मरेंगे, नहीं तो मरेंगे ही नहीं। अभी सोचो आप, हमें मिल जाए तो मजा आ जाए, हम तो कभी नहीं मरेंगे अब बताओ कौन थे वो? पितामह भीष्म। उनको ये वरदान था, इच्छा होगी तो मरना, नहीं तो मरना ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कौन मार सकता है? कोई मार सकता है? फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको मार दिया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि पितामह भीष्म देह का त्याग करें, वो भी रणभूमि में करें, उनकी इच्छा थी ऐसा। ऐसा बोलते हैं, तार इच्छा बलवान। मतलब भगवान ने जो सोच लिया वो होके ही रहेगा। भगवान की इच्छा बहुत बलवान होती है। तो पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी उनके प्राण संकट में आ गए, आए कि नहीं आए? और वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा नन्हा सा बालक, आपने उसका भी नाम सुना होगा, जिनको कहीं पहाड़ से फेंका गया, कहीं पागल हाथी से उसको कुचलवाया गया, कभी उबलते तेल में डलवाया गया उसको, इतने सारे प्रयास किए गए मारने के। और भी रोज रोज, अभी हम लोगों को दुनिया वालों से इतनी शिकायतें रहती हैं, अपने परिजनों से इतनी शिकायतें रहती हैं, लेकिन हमको कोई जान से मर्डर करने की प्लानिंग नहीं कर रहा है रोज। ना रोज होती थी, रोज प्लान था, और मारने वाला भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, घर का ही व्यक्ति, इसके पिताजी रोज इसे मारने का प्लान करते थे।
कि आज इसका मर्डर कर दें। तरह तरह के तरीके अपनाते थे, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज बचे। इसको बोलते हैं कृष्णा। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान लेके बैठे हैं, तो ही भगवान ने मरवा दिया। और प्रहलाद महाराज लगातार प्रयास किए गए, तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उनको जान से मारने के, छू भी नहीं पाए उसको। तो ऐसा होता है भगवान का भजन, भगवान की भक्ति का पावर, भगवान की भक्ति की शक्ति ऐसी होती है। अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो विश्वास मानिए नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, वो प्रयास कर सकते हैं बस, बट वो बिगाड़ कुछ नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमान आदमी क्या करता है, मुझे शरण लेनी ही है तो उसी की लो जो सर्वोच्च है, जो है कि नहीं। द्रौपदी का एग्जाम, दुर्योधन का एग्जाम्पल है। अभी दुर्योधन का आप लोगों को पता होगा महाभारत के युद्ध में, कि दुर्योधन जब युद्ध हार गया था, हार रहा था, हार के कगार पे था, तो उसकी माँ गांधारी, उसने बुलाया उनको, और उसने हमेशा आंख में पट्टी बांधी थी अपनी, पता होगा आप लोगों को ना। हाँ, पति बताया स्त्री थी वो। तो उसने अपने बेटे को बोला कि तुम मेरे सामने आ जाना, मैं अपनी आंखें की पट्टी खोलूंगी, तो मेरे पास एक दिव्य दृष्टि होगी, उससे मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हारा पूरा शरीर लोखंडे का माफी हो जाएगा। मतलब कोई भी अस्त्र और शस्त्र असर भी नहीं करेगा, तो तुम हार के भी तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। उसने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो गया भी दुर्योधन के सामने, वो माता के सामने गया भी, वो शरीर बना भी उसका वैसा, कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र उसको मार नहीं सकता था। इतना करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मरवा दिया। पता होगा आप लोगों को कैसे मराया, पता है ना। तो देखो आप, इतना तगड़ी पानी बनाई थी उसकी माँ गांधारी ने, फिर भी भगवान चाहते दुर्योधन मरे तो मरेगा वो। दूसरी तरफ भीम, भीम को इसी दुर्योधन ने बचपन में धृतराष्ट्र की अनुमति से मारने का साजिश रची थी, षड्यंत्र रचा था। जब वो छोटे बच्चे थे उन्होंने प्लान बनाया, हम बाहर पिकनिक जाएंगे, और पिकनिक में प्लान बनाया था कि भीम को ये पानी रखते ना वो बाकी दुनिया में उनको जहर देकर मार दिया जाएगा। तो खेल खेल में भीम को बुलाया, भीम को खाने का बहुत शौक था, तो उसको लड्डू खिलाया दुर्योधन ने, उसमें जहर था, विष था। तो उससे क्या हुआ कि भीम मरा तो नहीं उस टाइम, लेकिन बेहोश हो गया है। लेकिन दुर्योधन को डर था कि मेरा कोई शत्रु बनेगा तो ये मुझे भी कोई मार सकता तो भीम ही है। तो नदी में उसको फेंका, तो फेंका भी कैसे, उसके ऊपर पत्थर बांध दिया, ताकि बाहर ही नहीं आए, डूब ही जाए, नीचे ही नहीं आए, रस्सी से पत्थर बांध के उसकी देह पे बांध के उसे फेंक दिया नीचे। तो भीम चला गया सबसे नीचे, नीचे जाते थे पाताल लोक में चला गया। पाताल लोक में जब पहुंचा तब तक भीम का नशा उतर चुका था, जहर, नहीं सॉरी, नशा कैसे उतरा उसका, कि जब पाताल लोक में गया तो नाग लोग, नाग रहते हैं वहां बहुत सारे, उन्होंने उसको डसना चालू किया। उन्होंने कहा ये कौन सा प्राणी अजीब सा हमारे देह पे आ गया यहाँ कब्जा करने के लिए, ये हमारा राजपाट हड़पेगा। उन्होंने डसना चालू किया, उसने डसने से भीम का जो जहर था वो खत्म हो गया। फिर भीम को होश आया, उसने देखा चारों तरफ सांप मेरे तरफ घूम रहे हैं, उसको तो गुस्सा आया, उसने पत्थर फेंका और उस सांप को, जैसे कपड़ा होता है ना धोबी, उसे मारना चालू किया। तो खुदर सांपों का अटैक, इधर इसका अटैक, तो सारी हाहाकार मच गया नागलोक में। खबर पहुंची वासुकी के पास, जो वहाँ का जो चीफ है एकदम, बुला उनको। तो वासुकी देख के समझ गया, अरे तो हमारा रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार में उनका नाती का नाती कुछ लगता था, हाँ ऐसा कुछ लगता था वो। तो उसने बोला नहीं भाई इसको मत मारो, तो हमारे परिवारजन वाला, उसका परिचय बताया। बोला भीम तुम यहाँ कैसे आए, तो उसने बताया भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं लड्डू खाए थे, दुर्योधन ने खिलाए थे, आंख मेरे खुली, तुम्हारे लोग मुझे डस रहे थे। तो समझ गया वो क्या बात है। तो ने कहा हमारे पास में अमृत है एक, ने कहा ये अमृत इसको पिलाया जाए भीम को। तो भीम की बड़ी खातिरदारी हुई, खूब जल पान तगड़ा कर आएगा, फिर उसे वो अमृत दिया गया पिलाने के लिए। वो अमृत पीने के बाद भीम में 10,000 हाथी का बल आ गया। तो देखो, दुर्योधन करने गया उसका बुरा और हो गया अच्छा। कृष्ण भक्ति ऐसी होती है कि लोग अगर आपको बुरा भी करेंगे ना, तो हो सकता है उस समय थोड़ी परेशानी हमको हो, लेकिन बाद में वही बुरा अच्छे में बदल जाएगा। ये कृष्ण की विशेषता है। मारने गया, 10,000 की शक्ति का बल दे दिया। तो ये देखिए दुर्योधन को मरने का कोई चांस नहीं था, लेकिन भगवान ने मरवा दिया। और भीम का मरने का हर चांस था मरने का, भगवान ने बचा लिया। ये है भगवान का रोल। द्रौपदी देवी, वो भी पता होगा आप लोगों को, महाभारत में द्रौपदी मतलब कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं, वो तो पूरी धरती की सम्राज्ञी थी। और द्रौपदी के साथ इन लोगों ने, जो ये थे कौरव लोग थे, दुर्योधन पार्टी थी, बड़ा बुरा व्यवहार किया। उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, उसकी लाज को मतलब निर्लज करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे द्रौपदी ने बुलाया हे गोविंद, पहले तो कोशिश करी द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने की, एक दोनों हाथ से, लेकिन दुशासन ने साड़ी खींची तो एक हाथ खुल द्रौपदी का हट गया, तब भी दूसरे हाथ से पकड़ी थी वो। उसने कहा नहीं, हे गोविंद दोनों हाथों पर उठाए मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत भगवान तो बैठे ही थे, साड़ी के अवतार के रूप में आ गए,
और इतनी साड़ी बनी वो कि वो पसीना पसीना हो गया उसकी। दुशासन पे भी 1000 हाथी का बल था, 1000 हाथी का। थक गया, पसीना पसीना हो गया, टूट गया, चूर गया, लेकिन वो साड़ी उतनी ही नहीं, साड़ी बढ़ती ही रही। तो देखो द्रौपदी की रक्षा ऐसे कर दी। दूसरी तरफ शूर्पणखा वो भी आई थी भगवान राम से सीता माता के हटाने के लिए, विवाह करने के लिए, भड़काने के लिए भगवान राम को। तो देखो भगवान ने उसकी नाक कटवा दी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने भगवान की शरण ली हुई थी। शूर्पणखा शरण लेने नहीं आई थी, वो भगवान की शक्ति का एंजॉय करने आई थी भगवान के साथ। तो देखिए ये बात होती है। परीक्षित महाराज का आपने सुना होगा, छोटे उत्तरा के गर्भ में थे वो। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जलाया था गर्भ में मारने के लिए। अभी सोचो भगवान ने गर्भ से बचा लिया उनको। पूरा आवरण बन गया बॉडी में, भगवान ने छोटा सा रूप लिया, चतुर्भुज रूप। और जहाँ ब्रह्मास्त्र था उसे पूरा अभाव जो प्रभाव था ब्रह्मास्त्र का, उत्तरा के घर में घूम 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 के पूरा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, नगण्य कर दिया, शून्य कर दिया। परीक्षित महाराज को बचा लिया गर्भ में। वही कंस, इतनी बड़ी विशाल सेना, चांडूर मुष्टि से पहलवान जिसके पास, पूरी उसकी उसकी सेना थी, उसके पास कितने सारे राक्षस थे, एक से एक पूतना, तड़ावत, आघासुर। और आप लोग 10वां स्कंद पढ़ोगे तो आपको सुनने में आएगा। अभी हम लोग चालू करने वाले 10वां स्कंद। तब एक से एक राक्षस थे उसके पास, बहुत बलशाली। नहीं बचा पाया अपने आप। इतनी बड़ी राक्षसों की सेना भी भगवान ने मार दिया, परीक्षित महाराज को बचा लिया। लंका, सोने की लंका थी रावण की, पूरी तहस नहस हो गई। और वृंदावन, सीधे साधे भोले वाले वृंदावन के वासी, वो तो बहुत ज्यादा मतलब सामान्य लोगों की तरह रहते थे, सहाड़ा श्रृंगार सौंदर्य प्रेमी थे वो लोग। भगवान ने बार बार उनको बचाया। इंद्रदेव ने भारी वर्षा करी, तो गिरिराज जी की परिक्रमा से गिरिराज का सर को उठा के बचाया 7 दिनों 7 रात। तो उस तरह भगवान ने लगातार जो है सुरक्षा करी। रावण की सोने की लंका, विशाल सेना, इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे राक्षस, फिर भी बचा नहीं पाए। वृंदावन में क्या था, छोटे छोटे ग्वाल बाले थे, गोपियां थी, सिंपल लोग थे, कोई सेना नहीं इनके पास, कोई बचाने का तरीका नहीं। लेकिन उनके पास कौन थे? श्री कृष्ण थे। इसलिए वृंदावनवासियों को कुछ नहीं हो सका। ये बात है। प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवतम के, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? वो तो बता दीजिएगा, मैं शॉर्ट में कर दूंगा। तो 7वें स्कंद में का शायद 23वां अध्याय है, जहाँ प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। जब उनके सामने प्रकट होते हैं तब वो बोलते हैं, बालस्य नः शरणं पितरो न सिंहो नार्तस् गज मुदवंती मच्चितो नो तप तप तति वीर पितिर्वेश्या धावत प्रणेहि मनो प्रणोषतानाम। तो वो 3 उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज। किनको? भगवान, नरसिंह भगवान। वो बोलते हैं भगवान दुनिया के माता पिता, हर माता पिता चाहता मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश हो, अच्छा पढ़े, अच्छी संगति में रहे, आगे चल के अच्छा बड़ा आदमी बने, घर परिवार समाज सोसाइटी के उपयोग में आए। कौन से माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा खराब हो? ये कितनी बार ऐसा देखा था कि सारी सुविधाएं देने के बाद भी बच्चे बुरी संगति के कारण बिगड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। कितनी बार तो ऐसा भी देखा था कि माँ बाप जिंदा रहते हैं बच्चे मर जाते हैं। अभी ये कलयुग में होता है, दूसरे युगों में कहीं ऐसा नहीं होता था। कलयुग में अगर माता पिता जिंदा तो बच्चा मर ही नहीं सकता, ये लॉ है। हर घर के माता पिता जिंदा हैं जब तक, तब तक घर में किसी बच्चे की निधन नहीं होगा। कलयुग में सारे खेल होते हैं। तो कितनी बार कलयुग में देखते हैं कि इकलौता माँ बाप होता है, पेपर में पढ़ने मत, इकलौता बच्चा वो बेचारा मारा गया माँ बाप के होते होते। तो माँ बाप कोशिश तो करते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, उनको सुरक्षा प्रदान करने की। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं एक्चुअली भगवान सुरक्षा देने वाले आप हो। जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, तो माँ बाप भी बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, कुछ भी कर ले वो। ये कौन से माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहते, फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। सारा प्रयास करते हैं, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज देते हैं, फिर भी बिगड़ते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान आप ही कृपा करने वाले हो, एक्चुअली में सुरक्षा देने वाले आप। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं किसका? रोगी और चिकित्सक का। कि हर रोगी ये सोचता है कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा। जब रोगी बहुत भयंकर रोग होता है ना, जानलेवा रोग हो, कैंसर इत्यादि से रोग हो जाए, या पार्किंसन हो जाए, पार्किंसन भी लाइलाज बीमारी है, उसका एक ही इलाज है डेथ। जो मुझे हो गई थी। तो एक ही इलाज होता है डेथ। तो ऐसी बीमारियां हो जाए, या पर लकवा हो जाए, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो जाती, तो आदमी बड़ी उम्मीद रखता है डॉक्टर से, मन में उसकी भावना रहती है कि मुझे बचा लेगा। लेकिन कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ द मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ द नर्सेस, सारी फैसिलिटी करने के बाद भी
अच्छे अच्छे डॉक्टर आप कर लो, बड़ी बढ़िया से नर्स को कर लो, बढ़िया से बड़ी महंगी दवाई करने के बाद भी पेशेंट मारा जाता है, बच ही नहीं पाता है। अमिताभ बच्चन का परिवार इसका एग्जाम्पल है। अमिताभ बच्चन ने अपने पिता को बचाने के लिए पूरे घर में ही जूहू का ब्रिच ट्वेंटी हॉस्पिटल खोल दिया था। पूरे डॉक्टर्स वहां रखते थे, ड्यूटी नर्स, घर में मेडिकल शॉप खोल ली थी। अभी क्या हुआ, नहीं बचा पाए उनके पिताजी को। तो हर रोगी ये सोचता है कि डॉक्टर मुझे बचाएगा, लेकिन वो बोलते हैं भगवान एक्चुअली बचाने वाले आप, डॉक्टर तो निमित्त बनते हैं। ये उसकी गर्व की बात है। और तीसरा एग्जाम्पल देते हैं नाव का, और और नाव में बैठने वाले यात्री का। या समुद्र में तूफान आता है जब, तो जो नाविक होता है वो सोचता है कि नाव मुझे बचा लेगी, उसे विश्वास रहता है। लेकिन कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े नाव भी डूब जाती, नाव भी नहीं बचा पाती। उसका ज्वलंत उदाहरण क्या है? टाइटैनिक। आपको पता है टाइटैनिक वालों ने जब ये नाव टाइटैनिक बनाई थी, तो उन्होंने घोषणा करी थी, चैलेंज किया था ये, हाँ नहीं, गॉड को चैलेंज किया था कि इस नाव को भगवान भी डुबा नहीं सकते। यह चैलेंज किया था उन्होंने। और पहले दिन जब उसको उसकी बुकिंग हुई थी, बहुत पहले, 1 महीने से चल रही थी, बहुत हाई टिकट्स रखे थे उसके, बहुत बड़ी बनाई थी उसने, कितनी 10-12 मंजिला थी, कितनी बड़ी मंजिला थी वो नाव। वो बना, जैसे ही उसको उतारा, बड़ी प्यार से डूबी है वो नाव। उस मूवी बनी टाइटैनिक। तो नाविक भी नहीं, एक नाविक ये सोचता है कि नाव मुझे बचा लेगी, तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज नाविक भी नहीं बचा सकती, सबको बचाने वाला यदि कोई है तो केवल आप हो। यदि किसी को सुरक्षा दोगे तो वो आप हो, किसी को शरण दोगे तो वो आप हो, सब कुछ आप ही इसको बचा सकते हो, नाव को। तो इस तरह के एग्जाम्पल वो देते हैं। तो कुल मिलाकर हमें सीखने को क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि अगर सुखी रहना है तो सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कैसे? सुखी रहने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? जब किसी की शरण लेंगे। तो शरण लेने की दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। रुक्मणी देवी खुद बोलती हैं इस बात को, भगवान की पत्नी है, कि आपसे अच्छा बड़ा पुरुष को इस पर ब्रह्मांड में है नहीं। सारी गोपियां इस बात को बोलती हैं कि सुरक्षा देने वाले तो आप ही हैं। जब गोपियां जाती हैं भगवान के पास, बुलाते हैं वृंदावन में, भगवान उनको रासलीला के टाइम बजाते हैं ना बांसुरी, सारी गोपियां आती हैं भाग भाग के। अच्छा, विशेषता भगवान की ये रहती है कि वो मुरली के तान केवल गोपियां ही सुन पाती हैं, और कोई नहीं सुन पाता। इतना भी नहीं है, वही गोपी सुनती इसको भगवान चाहते हैं जो रासलीला में भाग ले। तो पागलों की तरह एकदम सुन के, एकदम ऐसा भी पागल नहीं है, शराबी कैसे समय हुआ वो दौड़ता मदिरालय की तरह, वैसे गोपियां जाती हैं एकदम। और भगवान बड़े से बोलते हैं, आइए 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 देवी जी आइए, कहिए इतनी रात में कैसे आना हुआ, ऐसा बोलते हैं वो। और उनको प्रवचन देना चालू कर देते हैं। इतनी रात में कभी लड़कियां आती हैं क्या? इतनी रात में कैसे आ गए, जाओ वापस घर जाओ अपने, अब तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वो बोलती है नहीं, हमें नहीं जाना। तो बताते हैं, नहीं, अच्छा 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 लक्षण नहीं है, तुम्हारी बदनामी होगी। पहले भगवान प्रवचन देते, तब तो गोपियां चुपचाप सुनती रहती हैं। हो गया आपका, फिर गोपियां बोलना चालू कर देगा। गोपियां जब बोलना चालू करती हैं तो ऐसा प्रवचन देते हैं कि भगवान चुप हो जाते हैं। वो बोलती, रक्षा करने वाले एक्चुअल में आप हो, हमारे सही पति तो वास्तव में आप ही हैं, भगवान सात पताम पति। तो भक्तों का वास्तविक पति मतलब क्या? पति मतलब जो पालन करता हो, सुरक्षा देता हो, सुरक्षा देता, रक्षा करता हो, उसको बोलते हैं पति। का मतलब ये होता है। तो एक्चुअल तो आप हो। तो ये मतलब कहना कि सारे इसमें पूरा सारांश ये निकल के आ रहा है कि सुरक्षा देने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। और अगर हमें सुरक्षा चाहिए और सुख रहना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी होगी। और शरण लेने का रास्ता बड़ा साफ है, बड़ा आसान है। केवल आपको एक छोटा सा मंत्र बोलना है, हाथ उठा के बोलिएगा मेरे साथ 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे प्रवचन का सार यही है कि सुखी रहना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। भागवतम में एक श्लोक है, जहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं, स्वादमृतयम मह्यम साधु नाम हृदय त्वाम मध्यंत ते न जानन्ति न तेम्यो मनागपि। तो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे जो भक्त है वो कहाँ रहते हैं? वो मेरे हृदय में रहते हैं। और मैं कहाँ रहता हूँ? मैं उनके हृदय में रहता हूँ। तो मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, और मैं उनके हृदय में रहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और मेरे भक्तों को मैं कभी छोड़ता भी नहीं हूँ। भगवान इतना तक बोल देते हैं कि मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय है कि मेरी संगिनी, मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी, वही मुझे इतनी प्रिय नहीं, इतने मेरे भक्त मुझे प्रिय है। नारद मुनि को बोलते हैं, नाते तंछा वैकुंठा। नारद मुनि पूछता आप कहाँ रहते हो? तो बोलते मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ,
साधु में हृदय में, मैं साधु के हृदय में रहता हूँ, उनका घर मेरा निवास होता है। ये भगवान के भक्तों की महिमा है। और भगवान ये भी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि मुझे, मैं केवल ऐसा नहीं है कि मत सोचना कि मुझे मेरे भक्त प्रिय है। मेरे भक्त जिनसे प्रेम करते हैं, वो जिनको चाहते हैं, वो भी मुझे प्रिय है। जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट में व्यक्ति एक नौकरी करता है, नौकरी रेलवे विभाग में लगती है, लेकिन फैसिलिटी उसके परिवार वालों को मिलती है। सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी, सब फ्री मिलेगा, विद्युत फ्री, सारी फैसिलिटीज फ्री मिल रही। नौकरी तो एक करा, उसी को मिलनी चाहिए, सबको मिलती है। वैसे ही भगवान ने फैसिलिटी देते हैं अपने भक्तों को। तुम जिसको चाहोगे उसे भी शरण मिलेगी। तुम चाहोगे सुखी रहे, वो भी सुख रहेगा। ये भगवान कृष्ण का एक प्रिंसिपल है, स्टैंडिंग प्रिंसिपल है, ऐसा है। और गीता में भगवान बोलते हैं, कौन्ते पति जानी न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्ता कभी विनाश नहीं होता। तो देखिए, भगवान खुद ये ऐलान नहीं कर रहे हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, या मेरे भक्तों का भी कोई कोई भय हो। तुम ऐलान करो, अर्जुन से करवा रहे हैं। क्यों? खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भगवान कभी कभी अपना दिया वचन तोड़ भी देते हैं। तोड़ा ना, महाभारत के क्षेत्र में युद्ध में तोड़ा ना, बोला था हथियार नहीं उठाऊंगा। हथियार उठाए, हालांकि रथ का पहिया हथियार नहीं होता है, लेकिन चूंकि मारने के लिए उठाया तो हथियार की कैटेगरी में आ गया, तोड़ा। लेकिन भक्त ने अगर कोई वचन दे दिया कि भगवान इसके साथ ऐसा होना है, तो वो नहीं है। भगवान के वचन की राज कैसे भी रखेंगे, ये बात है। इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा पुत्र, मेरे भक्त, ऐलान कर दो तो मेरा भक्त का कभी अमंगल नहीं होगा। तो साथ में बात यह है कि सुरक्षा या सुख हमको हमारी शक्ति नहीं मिल देती, हमें सुख संपत्ति से नहीं मिलता, संबंधों से नहीं मिलता। सुरक्षा और सुख केवल शरणागति से मिलता है, और वास्तविक शरण केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों में है। जब उनकी शरण लेते हैं तो जीवन आनंदमय बन जाता है। जिस दरख्त में, जिस दरख्त की जड़ में सांप ने अपना बिल बनाया हो, परिंदे वहां आशियाना नहीं बनाते। तो जो समझदार लोग हैं, वो ऐसे वृक्ष की शरण लेते हैं जहाँ पे सांप नहीं रहता। सांप मतलब काल। तो बुद्धिमान इसी बात में है कि शरण किसकी ली जाए, तो राधा कृष्ण की शरण ली जाए और जीवन को मंगलमय बनाया जाए। हरे कृष्ण। आप लोगों को काफी बोर कर दिया होगा लगता है। नहीं। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अच्छी बात है। श्याम यानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। यस, किसी का कोई प्रश्न ऑनलाइन ऑन साइट? जैसे हम पढ़ते हैं जन्म कर्म समेतम, तो अगर कोई सोचे कि कृष्ण तो आए थे धरती पे, तो उन्होंने ह्यूमन लाइक लीलाएं की और वो चले गए वापस धाम में, तो भगवान मतलब वही पे वही रोल था क्या भगवान का? रोल मतलब कि जो भगवान महाभारत में आके प्ले करते हैं, कि अभी भी हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? अच्छा अच्छा। जैसे तब तो भगवान ह्यूमन फॉर्म में थे ना। तो आपका कहने का प्रश्न ये है कि भगवान जब धराधाम पे लीला करके गए, उसके बाद चले गए, तो अभी वो भगवान है या नहीं है? हाँ, तो ये प्रश्न है कि भगवान लीला तो करी, इस टाइम तो सब लोगों ने देख लिया, अभी हम क्या करें? तो नहीं, भगवान जब गए तो भगवान के जाने के तुरंत बाद ही क्या हुआ? तुरंत श्रीमद् भागवतम अवतरित हो गई, तुरंत भगवत गीता अवतरित हो गई। तो भगवान श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार, लिटररी इनकारनेशन। तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जो है, इसमें साक्षात, इसके एक एक पेज में भगवान श्री कृष्ण की साक्षात अनुभूति की जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि वो श्रद्धा होनी चाहिए बस। थोड़ी भी अगर आपकी श्रद्धा की नहीं, मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ मतलब भगवान के चरणों की शरण, कमल शरण ले रहा हूँ। भागवतम पढ़ रहे हैं या भागवतम का प्रवचन सुन रहे हो, तो मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान, मैं आपके चरणों की शरण ले रहा हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। आपको बराबर अनुभूति होगी उनकी। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से बराबर अनुभूति होगी, और वो समय आएगा कि आप फेस टू फेस देख भी सकते हो, ये भी संभव है। जो हमारे यहाँ संस्था आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जो पद्धति हमें दी है, नवदा भक्ति, उसके माध्यम से आप देख भी सकते हो। लेकिन यह है कि उसके लिए फिर योग्यता भी चाहिए। लेकिन जैसे मानो कि अभी समझो कि अ, आप किसी को बोलते हो ना कि आपकी बुद्धि बड़ी खराब है, या बोलते हैं बुद्धि बड़ी तीव्र है, तो बुद्धि कभी देखी है हमने किसी के आज तक? क्या कहीं नहीं देखी ना। नहीं, बोलते तो हैं अरे इसमें दिमाग नहीं है, सॉरी मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ गलत, मैं बोलते इसमें दिमाग नहीं है। अरे दिख रहा है, मैं कोई बोलूंगा दिमाग नहीं, फिर भी हम बोलते हैं। तो दिमाग तो है, फिर हमने देखा तो ही नहीं, फिर तो ये बोलते हैं भगवान हम आपको देखते नहीं, हम कैसे माने? दिमाग तो दिख नहीं रहा ना। हवा दिन भर हम लेते हैं, छोड़ते हैं। सोचो, हम जिस चीज पे जिंदा हो, उसे हमने कभी देखा ही नहीं है। बराबर है कि नहीं है? लेकिन हम अनुभव तो कर रहे हैं ना उसका, महसूस तो हो रही है।
लाइट जल रही है, बिजली जल रही है, एसी चल रहा है, किस पे चल रहा है? ये इसी चीज पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हमने कभी आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा हम, लेकिन महसूस किया है। और जिसने नहीं किया वो हाथ डाल दे प्लग में जा, कभी महसूस हो जाएगा। विद्युत है कि नहीं है? तो बस वैसे ही महामंत्र का जाप कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए, प्रसाद खाइए, आपको भगवान का अनुभूति हो जाएगी। कलयुग में तो बहुत आसान कर दिया भगवान ने, भगवान की अनुभूति करना। और युगों में सुविधा नहीं दी, और युगों में जाना पड़ेगा जंगलों में, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, हजारों वर्षों करनी पड़ती थी। अभी आजकल तो लोग इतनी आयु ही नहीं है और जंगल भी नहीं है, क्या तपस्या करेंगे? सब चीज तो नकली खा रहे हैं। आधा घंटा हम लोग ऐसे ऐसे करके नहीं बैठ सकते, ये हाल है। इसलिए भगवान ने कहा भाई तुम लोगों से नहीं होगा, तुम तो महामंत्र ले लो। तो आ, नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता निहिमिता स्मरण न काला। भगवान श्री कृष्ण ने एक महामंत्र दिया, उसमें सारी शक्ति डाल दी अपनी। दुनिया के जितने मंत्र इस महामंत्र के अंदर आ जाते हैं, दुनिया के जितने देवी देवता के व्रत में जो फल मिलता है वो सब इस एक महामंत्र में मिल जाता है। तो महामंत्र अगर आप बोल रहे हो और भगवद गीता का अध्ययन करो, ये इतना सफिशिएंट है भगवान का अनुभूति करने का कि आप फेस टू फेस भी देख सकते हो। जी। तो देखो, अब मैं महामंत्र करती हूँ और मैं सुबह उठते ही करती हूँ, और मतलब 2 मंत्र या 3 मंत्र, 3 बार ऐसे। अब 3 माला। 3 माला, हाँ हाँ। तो 3 माला या 4 माला, 4 मैक्स होती है, उसके हम्म। बाद फिर मेरी कम हो जाती है। हम्म। अब मुझे उसमें ही बड़ी खुशी है, सारा दिन श्री कृष्ण का एहसास होता है, मैं उनको भोग लगाती हूँ, है ना, और जोत भी जलाती हूँ, मतलब पूरा एहसास होता है, लगता है वो मेरे साथ है। हाँ जी। तो मेरे को तो इससे भी ये एहसास हो रहा है, तो हम्म। मुझे माला की क्वांटिटी क्यों बढ़ाऊं? भैया ये प्रश्न तो मैं भी लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ। माता जी कैसा बोलना है? इतना फील कर रही हूँ। हम्म। हाँ जी। तो माता जी का ऐसा बोलना है कि देखो भाई मैं प्रतिदिन 4 मालाएं करती हूँ, और 4 मालाओं में मेरे को इतनी अच्छी अनुभव, इतनी अनुभूति होती है, इतनी प्रसन्नता मिलती है मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अनुभव होता है, आत्मा को खुश सुख मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है और माला क्यों बढ़ाई जाए? श्यामा विहारी जी, आप देना चाहोगे इसका उत्तर? प्रश्न समझ में आया आपको? फिर मैं तो दे ही दूंगा। कौन देना चाहेगा उत्तर? प्रश्न ये है कि हम 4 माला करते हैं और 4 माला में बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद होता है, हमें अच्छा लगता है बहुत, तो माला क्यों बढ़ाई जाए? क्या तो आवश्यकता? प्रभु जी यदि और मालाएं बढ़ाएंगी तो और भी ज्यादा मतलब खुशी होगी ना, उससे और ज्यादा खुशी मिलेगी। अभी तो थोड़ी सी मिली है, तब और ज्यादा मिलेगी। ये है श्यामा विहारी जी का ऐसा कहना है कि भाई माला हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि अभी थोड़ी खुशी मिले, हमें खुशी को बढ़ाना है। और देखिए सच्चे सुख का लक्षण ही है कि ये दिल मांगे मोर। मांगे मोर। तो और चाहिए तो और 4 माला करो, और चाहिए तो और 4 माला करो, और 4 माला करोगे तो सुख बढ़ता रहेगा। अभी क्या होता है कि सुख मिल रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा भी होता है कि डिस्टरबेंस भी होते होंगे कभी कभी, कि कभी कुछ कड़वे वचन सुनने को मिल गए, कोई अप्रिय घटना घट गई, कहीं कुछ अपशब्द बोल दिए, कोई तिरस्कार हुआ, तो तब मन डिस्टर्ब भी होता है ना, फिर वो भी नहीं होगा। फिर मैं साथ ही माला कर लेती हूँ, फिर तो माला, मेरा मन 2 माला और कर ये लेता देखो माला बढ़ाई ना आपने फिर। देखो माता जी ने खुद उत्तर दे दिया कि जब उनको बिल्कुल। अभी तिरस्कार थोड़ी और हुआ। इच्छा होगी, फिर और इच्छा इच्छा ऐसे बढ़ती जाएगी और माला बढ़ती चली जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल सही है। नहीं माता जी ने भी उत्तर दे दिया कि जब ऐसा कुछ अप्रिय घटना घटती है तो फिर माला बढ़ा लेती हूँ मैं। वो भी प्रभु लगता है, जी। जैसे रस मिलेगा ना वैसे वो भी हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। तो गुरु की कृपा से तो ये बहुत बार्गेन हमें मिला है ना, हाँ, बार्गेनिंग में मिला है खुला माना। बराबर। नहीं समय रहते सब हो जाएगा, जितना कर रहे हैं आप धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास। एकादशी के दिन ज्यादा कर सकते हैं कम से कम, एकादशी होती है महीने में, 2 एकादशी पड़ती है, उस दिन ज्यादा कर लिया, या आपके घर मैरिज एनिवर्सरी है या कोई बर्थडे कोई फेस्टिवल है तब कर लीजिए, ऐसे अवसर होते हैं। दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, घर परिवार के लोगों के लिए भी। उसके अलावा वो भी उनको भी बेनिफिट मिलेगा, उसका उसका बेनिफिट आपने नहीं मिलना, वो उनको मिलेगा जिनके लिए आप करोगे। ये भी तरीके करने के। और कोई और कुछ? यस प्रभु जी रेखा। जैसे हाँ जी, बोलिए हरे शर्मा साहब। कृष्ण। हाँ जी बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा था बच्चों के लिए कि मतलब कोई भी पेरेंट्स ये तो चाहेगा ही नहीं कि हमारे बच्चे मतलब बिगड़े। सभी, हर कोई, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, सभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, हम्म। अच्छे होने चाहिए, और सभी अच्छी तरह से रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे कुछ लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो हम्म। वो फिर पेरेंट्स का प्रारब्ध होता होगा। हाँ, देखिए प्रश्न ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, वो पूरी सुविधाएं पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो क्या पेरेंट्स का प्रारब्ध होगा ये? इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक कारण ये भी है कि पेरेंट्स का प्रारब्ध भी हो सकता है, दूसरा कारण ये है कि बच्चे की खुद की अपनी लापरवाही भी हो सकती है, तीसरा बच्चे का अपना प्रारब्ध हो सकता है। तो 4-5, 3-4 कारण मिलकर बनते हैं वो।
तो एग्जैक्टली अपन अभी नहीं कह सकते जबकि इस पूरी स्पेसिफिक सिचुएशन में ना जाए। मेरे कई कारण होते हैं, ऐसा नहीं है केवल एक ही कारण हो, कई कारण होते हैं उसमें। ठीक है जी। हरे कभी कृष्ण प्रभु। कभी कभी बच्चों में योग्यता होती है बहुत, लेकिन वो लापरवाह होता है, उसको रुचि नहीं आ पा रही है, क्यों क्वालिफाइड है। और ऐसा होता है कि जब उसे दंड मिल जाता है तो बड़ा अच्छा बन जाता है वो। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। मैं एक बार फेल हो गया था, मेरे पापा ने इतना पीटा, मेरे को इतना पीटा, फिर अगले साल मैंने टॉप किया था। ऐसा होता है। तो कई कारण होते हैं उसमें, ऐसा रहता है। ठीक है शमा यारनी जी। जी प्रभु जी। यस कांता राधा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु बोलिए। जी, आप बोल रहे थे कि भगवान भक्तों को तो प्यार करते ही है, और भक्त भी, और भक्त जिनसे प्यार करते हैं उनको उनको भी भगवान प्यार करते हैं। तो ये कौन सी भक्त, उत्तम भक्तों की बात हो रहे है कि? ये सभी भक्तों के लिए है, चाहे जी कनिष्ठा हो, चाहे मध्यमा हो, चाहे उत्तमा हो, सबके लिए ये फैसिलिटी सबके लिए है। लेकिन फर्क कहाँ पर है, कनिष्ठा का प्रेम की मात्रा थोड़ी कम होगी, मध्यमा की, कनिष्ठा हो सकता है कि साइकोलॉजिकल मानो क्या बोलते हैं, भावुक स्तर पर प्रेम कर रहा हो, मध्यमा एकदम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे करेगा, उत्तमा शास्त्र के अंतर्गत करेगा, लेकिन सुविधा तीनों को रहती है। ये जी सुविधा तीनों को रहती है। ठीक है। जी प्रभु जी। यस हरिवानी थैंक माता यू। जी। हरिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। दंड। हाँ जी सदर प्रणाम। अभी आप उन्होंने कोई भक्त हमारे बोली कि 4 माला करती हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। हम्म, लेकिन मैंने तो यही जाना है कि भक्ति कभी पूर्ण नहीं होते, भक्ति अतृप्ति ही रहता है हमारे जीवन में। जितना बढ़ाओ उतने बढ़ाना चाहिए, और हम्म। आगे ही बढ़ना चाहिए, वहीं समाप्त नहीं है। भक्ति मेरे लाइफ तक रहेगा, ठीक है लाइफ माता जी के आप। बाद ही। हाँ बिल्कुल, तभी तो माता जी उनको बुलाए और माला के लिए। यही उसमें बात ज्यादा है। टाइम लगा। हाँ हाँ। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु। अब इसमें उतना टाइम लगा, क्योंकि घंटा उसमें लगा दिया, फिर हम्म। घर के काम भी इतने नहीं सारे। अभी आप जैसा आपको लग रहा है सब कंफर्टेबल है वैसे ही करते रहो आप, है ना, वो धीरे धीरे खुद ही आपको भगवान मार्गदर्शन दे देंगे। गीता हो गई, हाँ महाभारत, यस कभी यस। वो पढ़ते हैं तो बंदा खो जाता हो है। जाता है बिल्कुल और गीता बिल्कुल। की सीखता हूँ। बिल्कुल माता जी बोल रहे हैं कि मैं 4 माला करने के बाद भागवतम पढ़ती हूँ, भागवतम पढ़ती हूँ, भगवत गीता पढ़ती हूँ, उसमें खो जाते हैं, रम जाते हैं, कई घंटे निकल जाते हैं। तो आप वो संतुलन बनाने वाला काम है, थोड़ी सी माला ये बढ़ा लें, थोड़ा ये कम कर, बैलेंस बैलेंस। हाँ इसको बैलेंस की चीज है। हाँ वो बैलेंस वर्कआउट करना पड़ेगा समय के हिसाब से, वो डिटेल में जाना पड़ेगा फिर, ये बात है। बट ये है कि अगर आपको, जैसा माता जी बोल रही हैं हरिवानी माता जी की सही बात है, या मैं जब प्रसन्नता होती है तो हम स्वतः ही इच्छा करते हैं और बढ़ाएं। ये बात इन्होंने ही बोली, इन्होंने दोनों माता जी ने ये बात बोली। मेरे सवाल, हाँ जी। जैसे अपना महामंत्र है प्रभु जी, उसमें जो सही वर्ड कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा में फर्क, तो हमें सही हरे कृष्ण बोलना चाहिए कि हरे कृष्णा। देखिए प्रश्न ये है कि महामंत्र वो तो ऐसा है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि भक्त लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्णा भी बोलते हैं, तो क्या बोले, कृष्ण सही है या कृष्णा सही है? तो देखिए अगर आइडियली आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बोलना कृष्ण ही चाहिए, हरे कृष्ण। लेकिन जो कृष्णा बोल रहा है वो भी गलत नहीं कर रहा है, एक्चुअली कृष्णा द्रौपदी का एक नाम है। यस। द्रौपदी, कृष्णा द्रौपदी का एक नाम है। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने विदेशी भक्तों को लेके आए थे इंडिया में, 40-45 भक्त थे, तो पूरे भारत में घुमा रहे थे। तो एक हिंदुस्तानी उनके पास पहुंचा, बोला स्वामी जी आपके ये जो शिष्य हैं इनको उच्चारण ठीक से आता नहीं है, आप जब मंत्र सिखा तो मंत्र ठीक से नहीं बोलते हैं, क्यों क्या होगा? बोले हरे कृष्ण शास्त्र में लिखा है, पर आपका शिष्य हरे कृष्णा 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 बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कोई चिंता वाली बात नहीं, वो कृष्णा को पता है कि मेरे लिए ही बोल रहे हैं। तो उनका मंत्र पूरा स्वीकार किया जाएगा। तो दोनों सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर वो कृष्ण बोलना चाहे तो बहुत ही अच्छा है। मैं कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्णा इज गॉड। हाँ बट अगर कोई कृष्ण नहीं बोल पा रहा है, जैसे मुंह पे चढ़ जाता है हाँ तो हरे हाँ, कृष्णा है। हरे कृष्णा निकलता। और आप बोलो चाइनीज लोग तो, रशियन लोग तो अलग ही तरीके से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 बोलते हैं वो तो क्या भगवान को समझ में नहीं आ रहा? क्या भगवान ले नहीं रहे? सारे विदेश भक्त अच्छे भक्त बन गए, कृष्णा को तो पता नहीं मेरे को बुला रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे हर एक महामंत्र के बीच में है कौन? पूरी गुरु परंपरा की फौज है ना। तो हमारे मंत्र जो हम गलत बोल रहे हैं ना, उसको सही करके राधा रानी को देते हैं, फिर राधा रानी उसको और जो कमी मिला के अपना प्रेम भर के कृष्णा को देती है। इस तरह वो महामंत्र सही होकर पहुंचता है, वरना सही महामंत्र तो बोलना बड़ा मुश्किल है।
तो हमारे बीच में प्रभुपाद जी जो परंपरा चालू होती है आचार्यों की, वो उसको रिपेयर करके बना बनू के राधा रानी तक पहुंचाते हैं। फिर राधा रानी फाइनल तड़का राधा रानी लगाती है उसमें। फिर वो कृष्णा के पास जाता है। हाँ, ऐसा है वो। तो चिंता वाली बात नहीं, लेकिन आपका भी कहना सही कि हम तो भी रेसिपी अच्छे से, मैं जो रेसिपी बना रही मेरी रेसिपी तो अच्छे से बने, मैं तो प्रयास करूँ। जानने के बाद गलत है। हाँ। जैसे आज अभी जैसे हम बोल रहे थे पहले आप ठीक, पर बाद में जब हमने हरे कृष्णा का पहले वाले में हमने हरे कृष्ण बोला, बाद में हरे कृष्ण, तो मेरे माइंड में आया तो नहीं, बिल्कुल सही। हमें हरे कृष्ण बोलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए जो कृष्णा बोल रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं। क्योंकि अगर मान लो कुछ भी त्रुटि होगी तो बीच में गुरु परंपरा की फौज सब ठीक कर देगी। हम लोग जो भोग को ऑफर करते हैं, क्या भगवान हमारी वजह से खाते हैं? कभी नहीं खाते। प्रभुपाद जी के बाद जो आचार्यों की लाइन चालू होती है, वो ऊपर को देते हैं, वो अपने ऊपर देते हैं, वहां से आते राधा रानी तक पहुंचता है। फिर राधा रानी इसको ठीक ठाक करके कृष्णा के मूड के हिसाब से डिश को बना के फिर कृष्ण को देती है। फिर हमारी ऑफरिंग लगती है। फिर वही कपा बाद में ऊपर इसी सीरीज से लौटते लौटते हमारे पास वापस आती है। इससे परिवर्तन, ये बात है। तो ये तो हम लोग का हमारे संप्रदाय में यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें हाँ जी। जैसे मैं मंत्र किया, माला करी है, तो मैं कुकिंग कर रहे होते हैं, तो मैं पहले ये जपा मंत्र बोलती हूँ, फिर मैं हरे कृष्ण ऐसे करती हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ, दूर जा रही हूँ, तो मतलब वो बोल के महामंत्र बोल आगे में हम बोलते हैं नमे ओम विष्णु ध्याय बोल के, ये बोल के फिर मैं अपनी हरे कृष्ण शुरू कर देती हूँ, वो भी तो ठीक है। हाँ, वो भी तो मान है। क्योंकि आप दूसरी के माता जी का प्रश्न है कि हम दूसरी क्रिया करते हैं, तो आप लोगों को सबको पता होगा। ड्राइव करने की, कार ड्राइव कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उस टाइम वो कुकिंग करते करते महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे, क्योंकि सही, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। ये स्मरण मुझे करना। पता बहुत अच्छी आदत डाली आपने इस आदत को। ये तो दिमाग से निकलते ही नहीं वो। भाग्यशाली है फिर तो आप। मैं कहते चिकन थोड़ी देर के लिए तो आप कहोगे खाने, हाँ। मैं बोर हो गया हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है। सारा खाने मन में वही। बहुत बहुत अच्छी बात है, तो कृपा है आप पे भगवान की बहुत। एक बार हमारा एक मंत्र, वृंदावन की बात है, वो आश्रम से निकल रहे थे, हमारा एक भक्त जा रहा था। तो जनरली हमारे आश्रम में सही भक्त जब भी समय मिलता है निकाली माला चालू कर देते हैं। तो वहां से एक महिला आ रही थी, वो बोलती क्या तुम लोग हो? अरे कभी तो कृष्णा के पीछे छोड़ा करो, जब तक उसके पीछे लग रहे तो कृष्णा 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 करते रहते वो भी तंग हो जाते होंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारा 24 घंटे बड़े छोटे हैं, हमारी लाइफ बहुत छोटी है। वो जो टाइम फैक्टर है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग तरीके से काम करता है, भौतिक जगत में अलग तरीके से काम करता है। तो हमारा सारा जीवन भी कम पड़ जाएगा, तो वो कृष्णा कभी बोर नहीं होने वाले, ना कभी तंग होने वाले। पति से मतलब होता है हस्बैंड ज्यादा ही ना श्री कृष्ण से प्यार करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, ये बोलते ना क्या तो सारा दिन यही मंत्र ही करते रहते हाँ, हैं, माला लेके बैठते रहती है, बोलते हैं। इस जड़ से इस मुंह से फालतू ना निकले ऐसे। हाँ, तो वो तो कॉमन होता है। तो कई बार पति बोलते हैं पत्नी क्या जब तक आप माला करते रहती है, 24 घंटे माला माला, ना वो कोई काम धंधा नहीं बचेगा। सन्यासी बनने जा रही है, छोड़ देगा तो वृंदावन छोड़ाएगा जाके। पास 10 years मेरे वृंदावन है, ना, तो जाना है तो आज ही जाना, ताकि मैं कुछ शौक किसी और से शादी तो ऐसा चलता रहता है, वो तो घरों में नोकझोंक चलती रहती है पति पत्नी की। बढ़िया है। ठीक है जी। तो हम सत्र को ये अंत करते हैं। आप लोग का ध्यान प्रोत्साहन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग की जो क्लास का गैप हो गया था कल के दिन, वो आज पूरा हो गया है, ठीक है ना? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। कोई कमेंट करना है किसी को ऑनलाइन, कुछ कहना चाहता है तो सुन सकता हूँ, किसी की इच्छा हो तो, यदि बोलना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम रंगनानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण एक मिनट प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बोलिए सदानंदनी योगिनी जी। एक मिनट है। आपने हाथ उठाया है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बोलिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर पंचांग प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस सेशन प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा आपने बताया कि सुरक्षा हमें भगवान श्री कृष्ण के ही लेनी चाहिए, और जिस तरीके से आप सेशंस लेते हैं ना, उससे हमारी श्रद्धा और विश्वास मतलब थोड़ा इधर उधर डगमगा जाए तो वापस फिर से ट्रैक पे आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि सुरक्षा उन्हीं की हमें लेनी चाहिए, बाकी हम किसी की भी सुरक्षा अगर संसार में लेते हैं तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो प्रभु जी ये बहुत अच्छा पॉइंट था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संसार के लोगों की जो सुरक्षा है वो अगर दे भी देगा बल तो देने की क्षमता नहीं है, और देती भी तो वो अस्थायी होती है।
कुछ समय रहेगी बस वो। और वो जो सुरक्षा दे भी रहे हैं वो जी भी जी कृष्ण की कृपा से दे रहे हैं। ये तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना, जो श्लोक मैंने कोट किया, कि वो ये तो कह रहे हैं कि माता पिता भी बच्चों को सुरक्षा दे रहे हैं तो वो आपकी कृपा से दे रहे हैं। आपकी इच्छा तो दे पा रहे, नहीं तो वो भी नहीं दे सकते। कितने एग्जाम्पल जी ऐसे मिल जाएंगे। तो माता पिता ऑफकोर्स भगवान का प्रतिनिधि माना गया, इसमें कोई संदेह नहीं, बल्कि भगवान को तो ऐसा कहते हैं शास्त्री, माता पिता की सेवा करना मतलब साक्षात भगवान कृष्ण की सेवा करना है। तीन चार लोग के जी नाम लेते हैं, भगवान गुरु, माता पिता, ब्राह्मण, ये इनके थ्रू भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। तो माता पिता बहुत आदरणीय वंदनीय है, लेकिन वो भगवान नरसिंहदेव का गुणगान कर रहे हैं कि एक्चुअली में सबके पीछे आप, ये बात है, ऐसा है। और प्रभु जी इसके अलावा जो निरंतर संग जैसे आपका जो मिला है उसके लिए हम कहते हैं ना कि कृष्ण की कृपा से साधु मिलते हैं और साधु की कृपा से कृष्ण। तो आपके निरंतर संग से जो हमारा मार्गदर्शन हो रहा है तो काफी आगे हमें बढ़ने में सहायता मिल रही है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। ठीक है जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। आप लोग का सेशन ज्वाइन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई है क्या? एक हाथ और दिख रहा है मेरे को। हो गया, ठीक है, सामने हो गया। ठीक है जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे प्रणाम। हो, आप भी हो क्या? हम्म। जी प्रभु जी। अरे वाह, पहचान लिया आपने हमें? हम्म, किधर? वृंदावन में मिले थे। हाँ, वृंदावन में मुलाकात हुई थी। गिरिराज में मुलाकात हुई थी ना, गोवर्धन में। हम्म, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण।